बच्चों, आज हम पद परिचय से संबंधित प्रश्न को आप परीक्षा में किस प्रकार सरलता से हल कर सकते हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। पहले जान लेते हैं शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। तो वर्णों के सार्थक यानी अर्थपूर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहूँ क, म, ल, ये तीन अलग अलग मैंने कहे तो ये क्या हुए? ये वर्ण हैं। पर मैं अगर इनको एक साथ लिखूं या एक साथ इनका उच्चारण करूं, जैसे कमल, तो यह शब्द बन गया। अब पद किसे कहते हैं? तो बच्चों, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह स्वतः पद बन जाता है। जैसे कमल कहा अलग से, वह शब्द है, लेकिन अगर आपने उसका प्रयोग वाक्य में कर कर यह कहा कि तालाब में कमल के फूल खिलते हैं, तो यह कमल शब्द जो है वह पद बन गया। अब पद परिचय किसे कहते हैं? ये जो शब्द पद बन गए हैं, ये किसी भी वाक्य में जब अंडरलाइन करके यानी रेखांकित करने के बाद इनका परिचय देने के लिए कहा जाता है तो वह पद परिचय कहलाता है। लेकिन इनका परिचय आप किसकी दृष्टि से देंगे? व्याकरण की दृष्टि से देंगे, तो यह कहलाएगा पद परिचय। यानी पद परिचय की परिभाषा क्या हुई कि उस शब्दों का या पदों का परिचय व्याकरण की दृष्टि से देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस प्रश्न को हल करेंगे पद परिचय से संबंधित, तो कुछ प्रारंभिक ज्ञान जो है आपको व्याकरण संबंधी वह होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, वचन, विस्मयवाचक शब्द यानी अव्यय, काल, कारक और योजक शब्द यानी समुच्चय बोधक अव्यय। इन सब की जानकारी हमको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तब आप पद परिचय के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। यहाँ पर यदि रमेश शब्द को रेखांकित किया गया है, शब्द यानी पद है ना, चूंकि यह वाक्य में प्रयोग हो गया है तो यह पद बन गया है। तो रमेश को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, तो इसका जब आप व्याकरण संबंधी परिचय देंगे तो सबसे पहले मुख्य बिंदु को लिखेंगे। जैसे रमेश संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो आपका जवाब होगा कि यह संज्ञा है, क्योंकि कोई भी नाम वस्तु का हो, स्थान का हो, व्यक्ति का हो, तो वह जो है वो संज्ञा कहलाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सबसे पहले आपको लिखना होगा। फिर रमेश जो है वो पुल्लिंग है, रमेश एक वचन है, तो वह आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ पर अंडरलाइन किया होता लड़का शब्द को, पद को अंडरलाइन किया होता, रेखांकित किया होता, तो आप क्या लिखते? लड़का। तो यहाँ पर लड़का शब्द में, पद में कहीं हमको नाम का आभास नहीं हो रहा है, तो यह संज्ञा तो है लेकिन जातिवाचक संज्ञा होती। अब लड़के की विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द, यानी अच्छा शब्द अगर रेखांकित किया होता तो आप लिखते विशेषण और गुणवाचक यानी गुणवाचक विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेष्य क्या है? लड़का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये तीन शब्द अगर पद अलग से अलग अलग रेखांकित किए जाते तो आप इस प्रकार से उनका व्याकरणिक परिचय लिखते। तो यहाँ पर विशेषण भी आ गया है, अच्छा लड़का जो है वो संज्ञा है लेकिन जातिवाचक है, और रमेश जो है वो संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और है आया है, इसका मतलब है कि वर्तमान काल है। अब सर्वनाम जो है वो मैं जल्दी घर आऊंगा, तो मैं को अगर रेखांकित किया गया है तो ये निश्चित तौर पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उसमें भी क्या कि मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वो लिखेंगे आप। एक मैं है तो निश्चित तौर पर एक वचन तो है ही सही, और पूरे वाक्य के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए तय हो जाएगा कि वो पुल्लिंग है। और अगर आऊंगा शब्द को पद को अंडरलाइन किया गया है तो फिर वो भविष्य काल है ना बेटा, क्रिया है, ये सब आप लिखेंगे। ऐसे विशेषण, यह किताब मेरी छोटी बहन की है, तो बहन की विशेषता बता रहा है छोटी शब्द यानी गुणवाचक विशेषण है।
और यहाँ पर विशेष्य यानी किसकी विशेषता बता रहा है, वाहन की। क्रिया विशेषण, वह धीरे चलता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है शब्द धीरे। तो कैसे चलता है का जवाब मिल रहा है, तो वह कौन सा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, है ना। और कब चलता है का जवाब यदि मिलता तब अपना होता कालवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ चलता है का जवाब मिलता अपने को तो होता स्थानवाचक। ठीक है बच्चों, कितना चलता है का जवाब होता तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण के प्रकार यदि जानते होंगे तो इस पद परिचय को हम बहुत आराम से कर पाएंगे। ऐसे ही क्रिया आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ये क्रियापद है। अब आप इस क्रियापद से क्या, किसे या किसको ऐसा करके प्रश्न बनाएंगे, यदि आपको जवाब में कर्म मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। तो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले आप क्रिया का भेद लिखेंगे, उसके बाद फिर बहुवचन है, वर्तमान काल है, ये आप लिखेंगे। ऐसे ही वचन जानना, एक वचन, बहुवचन, ये आप जानते हैं, गुलाब का फूल खिला खिला है तो यानी एक वचन है। विस्मयवाचक, आहा कितना सुंदर घर है, तो ये विस्मयवाचक अव्यय जो होते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयवाचक, तो इनमें क्या होता है बेटा कि ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये आवश्यक रूप से लगा होता है और इसके साथ में जो शब्द लिखा होता है वो विस्मयवाचक शब्द कहलाता है। तो ये अलग अलग भाव को प्रकट करने वाले होते हैं। वाह तो खुशी का भाव यानी हर्ष सूचक हो सकता है। छी तो घृणा सूचक हो सकता है ना। ओ तो ये शोक सूचक हो सकता है ना। ऐसे अरे तुमने तो कमाल कर दिया तो ये आश्चर्य सूचक हो सकता है। तो ये आपको वहां पर लिखना है कि विस्मयवाचक जो है अव्यय है, लेकिन किस भाव को प्रकट कर रहा है वो शब्द, वो आप लिखेंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। ऐसे काल की जानकारी बस इतना काफी होगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल आप जानते हैं तो वह आपके लिए पर्याप्त होगा ना। राम पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है अपने को पता है यह प्रेजेंट टेंस है ना, कंटिन्यूअस टेंस है, ये सब लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान काल है इतना जानते हो तो काफी है। फिर कारक की तालिका आप बचपन से पढ़ते आए, कर्ता ने, कर्म को इत्यादि, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। तो जब अलग होने की स्थिति होती है तो सब जानते हो कि अपादान कारक होता है। ठीक बच्चों, योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय या जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे कहलाते हैं योजक शब्द। उसने खाना खाया और वह चला गया, तो और शब्द को यदि रेखांकित किया गया है तो यह जोड़ने वाला शब्द है। पर तुमको यहाँ पर लिखना होगा समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द, लेकिन किस वाक्य को जोड़ने वाला है ये, और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए ये सब संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं। तो वहां पर आप लिखेंगे कि संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाला शब्द, है ना। और इसकी जगह यदि मिश्र वाक्य का यहाँ पर उदाहरण दिया होता और छोटा की, है ना, यदि, तो, क्योंकि, मतलब जो मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं उनमें से कोई होता तो आप वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय तो लिखते, लेकिन क्या लिखते, साथ में मिश्र वाक्य को जोड़ने वाला योजक शब्द। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है वो आप छोटी छोटी बातों की जानकारी रख करके इस प्रश्न को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। एक बात के लिए आपको जरूर सावधान रहना चाहिए कि चूंकि आपके प्रश्न पत्र के पैटर्न में एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस बार जोड़ा गया है, तो अगर पद परिचय से संबंधित प्रश्न पर आधारित एमसीक्यू बनाए जाते हैं तो उसमें एक बात की आपकी परीक्षा हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर परीक्षा में ये वाक्य पूछा गया, रमेश अच्छा लड़का है। रमेश को उन्होंने रेखांकित किया और ये पूछा रमेश अच्छा लड़का है, इसका पद परिचय निम्न में से कौन सा होगा। 4 वहां पर आपको विकल्प यानी ऑप्शन दिए गए हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य बिंदु मान लीजिए चारों ऑप्शंस में एक जैसे हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा चारों में लिखा है, ठीक है। पर परीक्षक ने आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए उन्होंने कहीं पर बीच में स्त्रीलिंग जोड़ दिया, कहीं पर पुल्लिंग लिखा है, कहीं एक वचन लिखा है, कहीं बहुवचन लिखा है। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बिल्कुल बहुत जल्दी उत्साह में आकर के कोई भी, है ना, टिक ना लगा दें, है ना, किसी को भी ऐसा क्लिक मत कर दीजिए। ध्यान से जो है वो सारे ऑप्शंस पढ़िए, है ना, कि परीक्षक ने कहीं आपको भ्रमित करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया है जिससे आपका उत्तर जो है वो गलत
हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सब आसानी से हो सकता है, पूरे 4 अंक आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। बस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, वचन और अव्यय, काल, है ना, कारक, समुच्चय बोधक अव्यय, इन सब के केवल प्रकार आप अपने स्टडी टेबल के सामने जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके और लिख लीजिए। तो आते जाते, उठते बैठते और आपका ध्यान बार बार उस पर जाएगा, तो आपको आसानी से ये प्रकार याद हो जाएंगे और पद परिचय जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों।